राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट्स को पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। देखिए, बेयर विलिगर तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, बट ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स एक बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपसे बताऊं, 9th 8th क्लास में अगर आप देखेंगे तो आपको आराम से एक ही लाइन की डेफिनेशन मिलती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल हम नहीं बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक पूरा चैप्टर है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड का होगा और किसका होगा? डाई कीटोन। दिस इज डाई कीटोन, है ना। इसको लिखिएगा कीटोन, और ये एल्डिहाइड, स्पेस नहीं इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिखा। तो ऑक्सीडेशन, अभी रिएजेंट यहाँ पे कुछ यूज़ होंगे वो मैं नोट करवाती हूँ अलग से। यहाँ पे क्या होता है, जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है एस्टर, ठीक है। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है एसिड। इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये एस्टर है, ये एसिड है, ठीक है। और डाई कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आप इनका स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये ग्रुप एस्टर ग्रुप होता है, इसको हम एसिड बोलते हैं, इसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, कौन कौन से रिएजेंट इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो रिएजेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप एक काम करिएगा, एक मान के चलिए कि आप 15-20 पेजेस की एक छोटी सी A4 साइज़ पेपर 15-20 ले लीजिए, उनको ही स्टेपल करके एक फ़ाइल के साथ एक अपना बना लीजिए कॉपी पतली सी, ठीक है। और उसमें एक तरफ रिएक्टेंट, फिर रिएजेंट और फिर प्रोडक्ट, 3 कॉलम बना के नेमिंग रिएक्शन जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इससे पहले GOC में कुछ अगर देख लीजिएगा, वहाँ पे नेम रिएक्शन आई होंगी तो वो। और दूसरा, अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड भी हम पढ़ेंगे, और रिएजेंट एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे मतलब ये जो 4-5 आपके चैप्टर हैं कुल मिला के, इन सब में नेमिंग रिएक्शंस काफ़ी आपको दिखने वाली हैं भर भर के। तो आप सारी रिएक्शंस का नाम लिखेंगे, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट लिख के आप एक कॉपी बनाएंगे और आप उसको रिवाइज, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एक तो ये आप काम करेंगे जब आप सोने जाइएगा बिस्तर पे, तो लेटे लेटे ही 1-2 बार उस कॉपी को देख लेना, ठीक है। अच्छा, जब बहुत सारी ये चैप्टर्स जब सारे मैं पढ़ाऊँगी, ये 4-5 चैप्टर, उसके बाद वीडियोस काफ़ी सारी हो जाएंगी, तो उस टाइम पे एक एक वीडियो के थ्रू नोट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हो रही हैं वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में भी इन रिएक्शंस को अलग से नोट करते रहिए कॉलम के फॉर्म में। तो यहाँ पे रिएजेंट की बात हो रही है। इसमें जो मेन रिएजेंट है बेसिकली यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, पर एसिड देखने को मिलेगा। अभी लिखा, जैसे एक H2O2 है, उसके बाद आपके पर एसिड्स कौन कौन से हैं? MECOOOH, ये आपका एक पर एसिड हो गया। और आपका है H2SO3, केरोज एसिड इसे बोलते हैं। केरोज एसिड, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर है इसका ये, H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी से लगभग सिमिलैरिटी है इसमें। उसके बाद आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट आता है मेटा CPBA, आपको बहुत देखने को मिलेगा ये
रिएजेंट। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा कि ये क्या है। देखिए इसकी फुल फॉर्म नोट करिए। इसकी फुल फॉर्म होती है मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। इसकी फुल फॉर्म होती है मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो मैं बताती हूँ। बेंजोइक एसिड है ना, तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, सॉरी सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। और यहाँ पे मेटाक्लोरो है, तो मेटा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन लग जाएगा। चाहो तो आप ये ऑक्सीजन यहाँ से हटा करके C डबल बॉन्ड O यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका रिएजेंट आता है TiCl4 और यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड। ये बेसिकली क्या है, लुईस एसिड है। मतलब कि ये देखो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएंगे क्या, रिएजेंट को इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का ये बना देंगे ना, ठीक है। तो चलिए अब हम ये रिएजेंट हो गए, आपने ये समझ लिया कीटोन एस्टर में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड आपका एसिड में, और डाई कीटोन आपका एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और थोड़ा सा हम मैकेनिज़्म देखेंगे। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल का तो मैकेनिज़्म ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग समझते हैं कि मैकेनिज़्म होता क्या है। देखो एग्जाम्पल ये है, फिर से ये सर्कल आप लोग मेरी तरह ना बनाइए। बॉन्ड्स आप लोग स्पेशली जब तक सीख रहे हैं, रिएक्शंस पढ़े, तब तक बॉन्ड आप बनाए, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं ये ले लेती हूँ MeCO3H, और हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से कि हमें मिलता क्या है, क्या मिलेगा भैया, हमें मिलेगा एस्टर ना। तो एस्टर का क्या होगा, इस तरीके से हमें फिनाइल रिंग हमें यहाँ मिल जाएगी CH3। या तो इसको हटा के ऐसे करके, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं क्या कि कार्बन के और बेंजीन के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है ना, ये देख सकते हैं। तो अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। मैकेनिज़्म बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ध्यान से मैकेनिज़्म को समझिए, और जब आप लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे तो खुद से मैकेनिज़्म आपको आने लगेगा। बहुत सारी रिएक्शंस आप आइडिया लगा के सॉल्व भी कर लेंगे। शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट है, मैं CH3 लिख नहीं रही हूँ, वो अंडरस्टूड है। जो लोग केमिस्ट्री समझ रहे हैं अभी, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये अंडरस्टूड है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे कोई बेस ले लूँ, मैं यहाँ पे कोई बेस ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, कोई भी बेस, OH माइनस ही मैं 1 सेकंड के लिए ले लूँ, तो ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज इजीली आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। और ऊपर से ये एक काम और कर सकता है, क्या कर सकता है, देखिए एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन आपके ये भी तो हैं, यहाँ पे सब जगह इसके एक एक लगे हुए हैं एसिडिक हाइड्रोजन, बट ये क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, दैट इज़ वाई ये ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो इस वजह से एक बार रब होने के बाद ये, हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो इशू। अब ये माइनस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
सेंटर पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यहाँ पे देखो, ये वाला एक तो जनरल ओबीसी जीओसी की बात मैं कर रही हूँ। ये बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये एक हम एक मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। दूसरा ये वाला पाई बॉन्ड हमें दिख रहा है, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला इस पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला कार्बन भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है ना। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि स्टेबल रिंग है, स्टेबल को हम अनस्टेबल बनाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कर दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो इस वजह से हम बेंजीन रिंग को टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और हम एक काम कर सकते, अभी क्योंकि बेस है, अगर मान लो बेस नहीं दिया हो तो, अगर बेस नहीं दिया हो तो तब क्या होगा, ये दोनों ही कंडीशन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें नहीं पता कि कैसी कंडीशन हमें मिलेगी। तो जैसे मानो बेस नहीं दिया है, अब हमें यहाँ पे Me3COOOH, ठीक है, ये हमारा रिएजेंट है, ओके। अब हमें बेस नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को करेगा बाहर, ठीक है। क्यों बाहर करेगा, बिकॉज जैसे ही अपना क्यों बाहर करेगा, बिकॉज इट इज़ एसिडिक इन नेचर ना हाइड्रोजन। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ये बाहर हुआ था तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था ना, और ये अटैक कर देगा, ठीक है। एक स्टेप में ये इतना काम होगा। अब हमारे पास क्या हमें मिल रहा है, ये रिंग तो हमें ऐसे ही मिली हुई है, ठीक है। ये कार्बन है, ये OH ने हाइड्रोजन को ले लिया था, इस कार्बन पे ये पॉइंट यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 नंबरिंग कर लिया करो, क्योंकि नंबरिंग ना करने से बहुत सारे गलतियाँ हो जाती हैं। हम मैकेनिज़्म ठीक करते हैं, बट क्योंकि कंफ्यूज होके लिख कुछ और देते हैं, इस वजह से यहाँ पे हमें दिक्कत होती है प्रोडक्ट बनाने में। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से COO और एक मिथाइल लगा हुआ है, ये Me3 नहीं, ये Me है, एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। ये एक मिथाइल है, समझ में आ रहा है, ये काम हुआ। अच्छा, अब क्या होगा, देखिए दो ऑक्सीजन साथ में है, ये लोन पेयर है ये भी, और यहाँ पे भी है ना। तो होता क्या है कि रिपल्शन होने की वजह से होमोलिटिक क्लीवेज होती है ना, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। तो होगा क्या, देखो नीचे लिखते हैं, OH है, ये ऑक्सीजन रेडिकल बना, होमोलिटिक क्लीवेज हुई कि नहीं। उसके बाद साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाला COO, यहाँ पे मिथाइल है, और ये जो ऑक्सीजन एक फ्री रेडिकल के साथ आराम से निकल गया कि नहीं, ठीक। अब क्या होगा, ये भी होमोलिटिकली क्लीव होगा और शिफ्ट इस ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं ना कहीं कम इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए शिफ्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक रेडिकल, दोनों ही इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ।
अब क्या प्रॉब्लम है, स्टेबल भी नहीं है ये अभी। देखिए यहाँ पे इस कार्बन, ये कार्बन के पास क्या है, एक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, ये तो ये दोनों होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे और अब इस ऑक्सीजन का रेडिकल और ये मिलके बनाएंगे बॉन्ड ना, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन एक लेके चला जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, देखिए ओ, और ये हमारी बेंजीन रिंग प्लस हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, मिथाइल है OH। कुल मिला के हमें क्या मिल रहा है, एक एसिड मिल रहा है यहाँ, और दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है भैया, ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज़्म था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म भी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किससे भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग रेडी रहा करिए ना। चलो देखो, इतना बड़ा मैकेनिज़्म करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम्पल्स जैसे थोड़े थोड़े मैं बताती हूँ। अब ये क्या है, डाई कीटीन है ना, डाई कीटोन है, कीटीन नहीं कीटोन, कीटोन। हमें पता है डाई कीटोन से क्या बनता है, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे मेटा CpBa लिखा हो, जो भी लिखा हो, हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है, एनहाइड्राइड बन गया। इस थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक ऑक्सीजन को हमने ऐड कर दिया और हमें क्या मिल गया, एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है। ऐसे ही कोई एल्डिहाइड हो, यहाँ पे कुछ भी रिएजेंट हो, ये हो या फिर मेटा CpBa हो ना, या फिर कैरोज एसिड लिखा हो, चाहे लिखा हो H2SO5, कुछ भी इनमें से, तो आप क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। हमने पढ़ा था एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिड। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट बनाएंगे। अब एग्जाम में क्या होता है, देखिए अभी ये रिएक्शन पढ़ी है, हमें रिएक्शन याद भी है, अभी ये तुरंत हम मैकेनिज्म इसका कर भी लेंगे, बट एग्ज़ाम में क्या होता है ना बेसिकली, कि हम समझ नहीं पाते कि इसको अप्रोच कैसे करें, रिएक्शन सॉल्व कैसे करें। हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, हम समझ ही नहीं पाते कि ये प्रोडक्ट हम बनाएं तो बनाएं कैसे, प्रॉब्लम ये होती है। तो जैसे हमें प्रोडक्ट नहीं दिया, पूछ ले इनका प्रोडक्ट, अब बताना है आपको रिएक्शन, हमें याद ही नहीं आ रहा कि ये बेयरविल ऑक्सीडेशन है, क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो हमें इतना पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, एक तरफ रिएजेंट, एक तरफ रिएक्टेंट, फिर रिएजेंट, फिर प्रोडक्ट आप बनाइए। उसके बाद उसको देखो, याद नहीं करना कुछ भी, सिर्फ आप उसको सोने से पहले एक बार देख लीजिए। तो होता क्या है कि वो रिएजेंट आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है, और मैकेनिज़्म भी। अगर आप पूरे नोट्स उठा के रिवाइज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रिवाइज़ कर सकते तो आप एटलीस्ट एक 15-20 पेज की कॉपी ही बना लीजिए, उसको रिवाइज़ करिए, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये रिएजेंट है तो ये बनना है। तो एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट इससे एसिड बनाएंगे रिएजेंट देखते ही। और पता है एग्ज़ाम में ना ज़रूरी नहीं है, ये कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ बड़े बड़े से कुछ ग्रुप लगा देंगे, इधर लगा देंगे, बेंजीन रिंग की बजाय कुछ और ख़तरनाक सा अटैच कर देंगे, जैसे इस टाइप का कुछ अटैच कर देंगे, यहाँ पे कोई ख़तरनाक सा ग्रुप लगा, मतलब कुछ भी वो लोग कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। इसको इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिख देंगे, तो फिर क्या हो जाएगी कुल मिला के प्रॉब्लम, है ना। तो इस वजह से
आप रिवाइज अगर करेंगे तो आपको आइडिया भी थोड़ा रहेगा, और मैकेनिज़्म की प्रैक्टिस करो तो खुद ही याद हो जाएगी, तो एग्ज़ाम में समझ पाना इजी हो जाएगा, है ना। तो ये था कुल मिल। अच्छा, एक एग्जांपल और थोड़ा सा मैं भूल गई, वो हल्का सा टफ है, जैसे मैं बता रही हूँ ना। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए, चाहे OH लिखो या आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको दे दिया है मेटा CpBa, ये रिएजेंट है, और साथ में आपको दिया है सॉल्वेंट CH2Cl2। ये सॉल्वेंट कैसा है आपका, कैसा है भाई? कुल मिला के पोलर तो है नहीं, नॉन पोलर है ना, तो वही मैं पूछ रही हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कीटोन है, समझ रहे हो। तो हमें इतना पता है कि कीटोन से क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो एस्टर बना दो। अब इतना, जैसे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, अब यहाँ पे चाहे कुछ भी दिया हो, आपको इससे मतलब नहीं है। क्या बन गया ये, एस्टर। तो यही इसका प्रोडक्ट है। इसको स्ट्रेट ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं, हल्का सा ऐसे, ठीक है। 4 ऑप्शन देंगे, दिए होंगे, जिसको याद होगा वो तुरंत तुरंत टिक करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। नेट के एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको रिएजेंट तो रिवाइज कर करके याद ही करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।